All right, shifting focus now to the other big story of the day. This is the big statement coming in from the side of Yogi Adityanath related to the Gyan Vapi Rao. Now, amidst the tussle, the legal tussle which is going on between the Hindu and the Muslim side over the Gyan Vapi issue, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said that the government was making an effort to find a solution to the problem. In an interview, the UP Chief Minister said, and I quote, "Inside Gyan Vapi there are deities, statues belonging to the Hindu community, and Hindus did not place them there." He added that calling Gyan Vapi a mosque is a historic mistake. Listen into the big statement by the Chief Minister of Uttar Pradesh. ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं। All right, so we have breaking news also coming in. This is AIMIM Chief Owaisi, who has now reacted to Yogi Adityanath's remark on the Gyan Vapi Rao. Now, Yogi Adityanath, of course, we just heard what he had to say. Far as Owaisi is concerned, he says these remarks are not welcome. The case is already in court. Listen in to what Owaisi had to say. मंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहना ही विवाद करना है। विवाद क्या है? वो 1947 का जो प्लेसेस ऑफ 91 का जो एक्ट है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी वही रहेगा। उसमें कंट्रोवर्सी क्या है? और मसला सब जुडिस है। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी साजिश के साथ एक जुडिशियल ओवररीच किया है। वो जानते हैं कि एएसआई सर्वे के खिलाफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला आने वाला है और ऐसे वक्त पे इस तरह की बात कर रहे हैं। इसको जुडिशियल ओवररीच कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो क्या वहाँ की दीवारें नहीं, ये पार्लियामेंट की दीवारें योगी को पुकार कर कह रही है कि 91 के एक्ट को मानो, अपना बिलीफ सिस्टम को बाजू रखो और संविधान के तहत उत्तर प्रदेश को और देश को चलना चाहिए। इस पार्लियामेंट की दीवारें भी अगर अल्लाह उसको जबान देगा तो पुकार कर कहेगी कि हमने यहाँ पर 91 का एक्ट पास किया जो कहता है 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या जो भी बौद्ध समाज का था वो बरकरार रहेगा। वो ये एक टैक्टिक्स है मुसलमानों को प्रेशराइज करने की, ब्लैकमेल करने की। आज से 55-60 साल पहले मथुरा की ईदगाह के सिलसिले में दोनों समाजों ने मिलकर कोर्ट में एक एग्रीमेंट किया, मगर आज आप फिर उसको मसले खोल दिए, कोर्ट को लेकर चले गए। ये चीज है। वो तो समाधान करने के लिए कह रहे हैं। इससे क्या समाधान करेंगे? क्या समाधान करेंगे? 91 का एक्ट है, 400 साल से मस्जिद है, वहां से नमाजें हो रही हैं। आपको जो समझ में आप बोले जा रहे हैं, भाई देश को चलाइए संविधान से आप। चलिए, ओवैसी हमारे साथ थे जो कहते हैं कि 91 का एक्ट है और उसी के हिसाब से वहाँ मस्जिद है और समाधान और दूसरी बातों के लिए इनकार करते हुए ओवैसी। All right, Aishwarya is also live with us. Aishwarya, massive slugfest has now erupted after Yogi Adityanath's remark as far as the Gyan Vapi Rao is concerned. Owaisi is also waded into the same, saying that the remarks are almost tantamount to a judicial outreach. Take us through the war of words which has emanated post Yogi Adityanath's remarks. Well, certainly political war of words have erupted after Yogi Adityanath's statement. Remember, it is the opposition parties who are constantly stating that it is Yogi Adityanath who is sitting on a constitutional position, and when the matter is already sub judice, how can a person sitting on a constitution position can comment on the matter which is in the court? Certainly it was Yogi Adityanath who had shared its thought while giving an interview to a news agency, stating that calling it Gyan Vapi a mosque would welcome the controversy, and the walls of Gyan Vapi are itself speaking of what it is. Certainly there are Jyotirlings and Trishuls which are inscribed on it, and it should
should be Muslim community who should bring the proposal, what the historical mistake had been done earlier, to which the Samajwadi Party, the BSP and the others have clearly stated that the matter is sub judice. Remember, the Hindu side on one side has welcomed Yogi Adityanath's comment, and the sentence that Yogi Adityanath stated that it should be Muslim side who should come with a proposal, that certainly gives a hint that it should be the out of the court settlement that should happen in terms of Gyanvapi as well. That's what we had seen earlier in terms of the Ayodhya Ram Mandir issue, when there were several times it was Yes. being urged by the Hindu side and the government that should be out of Absolutely.